Hello friends, myself Vijay. Today we see the different tests for the MDS. Firstly आता है delivered dose uniformity. The test for DDU measures the amount of drug substance discharged from the mouthpiece of the MDA or DPA and compares that measurement to the DDD. अभी DDU में क्या होता है, उसमें जो भी अमाउंट हम ड्रग्स उस MDA से डिस्चार्ज कर रहे हैं फ्रॉम द माउथ पीस एंड उसको हम DDD से कंपेयर करते हैं. नॉट मोर देन 2 एक्चुएशन पर डिटर्मिनेशन शुड यूज इन. अभी इसमें 2 से ज़्यादा एक्चुएशन हम एक डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ नहीं करते हैं. फॉर ईच एक्चुएशन डिलीवर द कंसिस्टेंट अमाउंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट. अभी हम टेस्ट क्यों करते हैं, अभी यूरी एक्चुएशन में यूनिफॉर्म अमाउंट ऑफ एपीआई डिस्पेंस हुआ है कि नहीं, उसके लिए हम ये टेस्ट करते हैं. बाद में इन द इनहेलर इज एक्चुएटेड इनटू द डोज इनहिबिटरी सैंपल apparatus. इसमें क्या होता है, जो भी इनहेलर है वो भी डोज इनहिबिटरी सैंपल apparatus है, उसमें हम एक्चुएट करते हैं. द बाद में जो भी उसका एपीआई का अमाउंट उसमें कलेक्ट हुआ है उसको हम एनालाइज करते हैं. टेस्टिंग फॉर द ईच बैच शुड बी कंडक्टेड ऑन द अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यूनिट्स. अभी हम कितने सैंपल में टेस्टिंग करते हैं, एटलीस्ट 10 सैंपल में डीडीयू के लिए हम टेस्टिंग करते हैं. फॉर एमडीएस एंड डिवाइस मीटर डोज डीपीएस, ईच एमडीए एंड डिवाइस मीटर डीपीएस कंसिडर a unit and both of the initial dose last label number doses should be tested. अभी हम इसका सैम्पलिंग कैसे करते हैं. एज पर द यूएसपी मेथड 601 टिपिकली रिक्वायर्स टेस्टिंग सैंपल्स फ्रॉम 10 डिफरेंट लोकेशन. अभी 10 डिफरेंट डिवाइस से हम सैम्पलिंग लेते हैं, उसमें टेकिंग 1 डोज फ्रॉम द बिगिनिंग. स्टार्टिंग में से एक डोज लेते हैं, 1 फ्रॉम द एंड ऑफ द डिवाइस से 20 मेजरमेंट्स के लिए सैंपल लेते हैं. दिस इंश्योर्स बोथ इंटर डिवाइस. इस ये क्यों करते हैं, अभी इंटर डिवाइस में क्या क्या प्रॉब्लम है और इंटर डिफरेंट डिवाइस में क्या क्या कंसिस्टेंटली मेजर करने के लिए हम डिफरेंट सैम्पलिंग लेते हैं. अभी इसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है, अभी रिक्वायर्स इंडिविजुअल डोज यूनिट्स विद इन रेंज. अभी इसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया विद इन रेंज ऑफ 85 to 115 ऑन द लेबल. एज लेबल में मेंशन है उसका. अभी जो भी रिजल्ट है वो 85 to 115 में आना चाहिए और नो यूनिट फिलिंग आउटसाइड द. कौन सा भी यूनिट 75 to 125 के बीच से बाहर ना जाना चाहिए. बाद में आता है सेकंड टेस्ट, एरोडायनामिक पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, एपीएचडी. हाउ पार्टिकल, अभी इसमें क्या मेजर करते हैं, हाउ पार्टिकल बिहेव इन द मूविंग एयर स्ट्रीम. हम भी जब भी डोज लेते हैं वो पार्टिकल कैसे मूव करते हैं मेजर के लिए हम एरोडायनामिक पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एपीएचडी टेस्ट करते हैं. अभी डिटरमाइंस, ये क्या डिटरमाइन करता है, डिटरमाइंस वेयर पार्टिकल्स आर डिस्पोज इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट विच डायरेक्टली इम्पैक्ट्स ऑन ड्रग एफिकेसी. एपीएचडी क्या डिटरमाइन करता है, और रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो भी पार्टिकल है कहाँ पे डिपॉजिट होते हैं और उसका सीधा इम्पैक्ट ड्रग की एफिकेसी के ऊपर होता है. आर द मोस्ट वाइडली यूज एंड एक्सेप्टेड मेथड मेजरिंग एपीएचडी. अभी ये मेथड जो भी है मोस्ट ज़्यादातर यूज़ होती है और ज़्यादातर लोगों में उसको टेस्ट करते हैं. सेपरेट पार्टिकल्स बेस्ड ऑन देयर एरोडायनामिक डायमीटर यूजिंग सीरीज ऑफ स्टेजेस. अभी इसमें क्या होता है, जो भी पार्टिकल्स है उसके डायमीटर के हिसाब से ऑन स्टेजेस के हिसाब से वो सेपरेट करते हैं. द पार्टिकल्स आर कलेक्टेड ऑन डिफरेंट स्टेजेस देन एनालाइज. अभी क्या करते हैं, डिफरेंट स्टेज में हम पार्टिकल का एनालिसिस करते हैं और उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइज हम मेजर करते हैं. द इक्विपमेंट, इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, मल्टी स्टेज कैस्केडेड इम्पैक्टर, वैक्यूम सोर्स, वॉल टीमिंग सिस्टम यूज इन कैरेक्टराइजेशन. अभी इसमें कौन कौन से मल्टी डोज कैस्केडेड इम्पैक्टर, वैक्यूम सोर्स, वॉल टीमिंग सिस्टम, ये सभी एपीएचडी में यूज़ होते हैं. अभी 1 to 5 माइक्रॉन्स इज आइडिया रेंज फॉर द ड्रग टू बी डिपॉजिटेबल. अभी 105 माइक्रॉन के जो भी पार्टिकल साइज होते हैं उसका लंग्स में डिपॉजिट होते हैं. वो भी लार्जर देन 5 माइक्रॉन्स पार्टिकल्स इन दिस रेंज टिपिकली इम्पैक्ट ऑन और पैंक्रियास एंड स्वैलड. अभी जो भी 5 माइक्रॉन के ऊपर के पार्टिकल है वो हमारे जो भी थ्रोट में हो उसमें एक्ट करते हैं और हम उसको स्वॉलो करते हैं. बाद में आता है जो भी स्मॉलर देन 1 माइक्रोन पार्टिकल्स ऑफ दिस साइज रिमेन अनसस्पेंडेड इन द एयर कैन बी एक्सेल्ड बिफोर दे हैव चांस टू डिपॉजिट इन द. अभी जो भी 1 माइक्रोन के नीचे के पार्टिकल्स होते हैं अभी सस्पेंडेड एयर में रहते हैं
एंड कैन बी एक्सपेल्ड, और अभी लंग में डिपॉजिट हो जाते हैं। अभी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है APHD का, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया शुड बी प्रपोज बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ ड्रग डिपॉजिटेड ऑन द योर वेरियस स्टेजेस ऑफ द इक्विपमेंट। अभी डिफरेंट स्टेज के इक्विपमेंट में जिधर ज़्यादा अमाउंट ऑफ ड्रग डिपॉजिट होता है वो इसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया डिपेंड रहता है। द मास बैलेंस amount of drug substance deposited on the surface from the wall to the equipment filter should be measured in each run. The mass balance should be between 85 to 1% of the TDD. Test criteria should be initiated in the application system. इसका accepted criteria क्या, जो भी mass balance है उसका within limit 85 to 115 of the TDD आना चाहिए। अगला टेस्ट आता है स्प्रे पैटर्न। Analyze the aerosol output of the device like meter dose inhaler, not the sprays to ensure product quality and consistency. अभी स्प्रे पैटर्न क्यों करते हैं? एनालाइज द एरोलाइज आउटपुट ऑफ द डिवाइस। अभी जो भी एरोलाइज आउटपुट डिवाइस है वो मेजर करने के लिए हम स्प्रे पैटर्न करते हैं। शुड कंसिस्ट कलेक्शन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन माउथ टू मेजरमेंट ऑफ द प्लेन। अभी इसमें क्या होता है, जो माउथ पीस और मेजरमेंट का प्लेन रहता है उसको डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं। नंबर ऑफ एक्चुएशन स्प्रे पैटर्न, अब इसमें कितने हम एक्चुएशन करते हैं, प्रेफरली n इज इक्वल टू 1। पोजिशन में ओरिएंटेशन ऑफ द मेजरमेंट प्लेन रिलेटेड द माउथ पीस एंड द विजुअलाइजेशन मेथड। द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया एट डिफरेंट डिस्टेंसेस शुड इंक्लूड द शेप एंड साइज ऑफ द स्प्रे पैटर्न विद द रेशियो ऑफ द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट एक्सेस स्टेटेड। अभी इसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है, जो भी डिफरेंट डिस्टेंसेस रहते हैं शुड इंक्लूड शेप एंड साइज ऑफ द स्प्रे पैटर्न। उसमें साइज और शेप हम डिस्टेंस ये करते हैं, मेजर करते हैं। द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया एट डिफरेंट डिस्टेंस शुड बी इंक्लूड शेप एंड साइज ऑफ द स्प्रे पैटर्न। बाद में आता है पल्म जियोमेट्री। पल्म जियोमेट्री में अभी 3D कैरेक्टराइजेशन होता है, जो भी एरोजोल का क्लाउड स्पेस रहता है। टू एवेलुएट द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्प्रे शूट क्लाउड इमर्जेस फ्रॉम द डिवाइस ऑपन कैप्चर्ड यूजिंग हाई स्पीड कैमरास। इसमें हाई स्पीड कैमरा हम यूज़ करते हैं। अब इसमें क्या कैलकुलेट करते हैं, प्लम हाइट, प्लम विड्थ, प्लम एंगल, ये सब अभी प्लम जियोमेट्री हम मेजर करते हैं। बाद में आता है नंबर ऑफ एक्चुएशन पर कंटेनर। अभी एक कंटेनर में कितने एक्चुएशन होते हैं वो मेजर करने के लिए हम टेस्ट करते हैं। टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल डोसेस स्प्रेस पब्स दैट द ड्रग डिलीवरी डिवाइस सच एज मीटर डोज इनहेलर और नजर स्प्रे इज डिजाइन टू टेस्टेड टू डिलीवर रिलेबली एंड यूनिफॉर्मली। अभी ये क्यों करते हैं, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल डोसेस दैट ड्रग डिलीवरी, हम कितना देते हैं, एक कैनिस्टर में कितना डोज हम दे सकते हैं, उसके लिए हम नंबर ऑफ एक्चुएशन पर कैनिस्टर टेस्ट करते हैं। दिस टेस्ट वेरीफाइज दैट द डिवाइस कैन रिलीबली डिलीवर एग्जैक्ट नंबर ऑफ डोसेस स्टेटेड ऑन द प्रोडक्ट। अभी प्रोडक्ट के ऊपर कितने डोजेस मेंशन किए उतने ही हम पेशेंट को जा रहे हैं नहीं, ये देखने के लिए हमें टेस्ट करते हैं दैट एनी डोज, और अभी भी जो भी मैकेनिज्म है डोज का वो करेक्ट डिलीवर कर रहा है नहीं, इसलिए हमें टेस्ट करते हैं। अभी इसमें आता है वेपर प्रेशर डिटर्मिनेशन। With the pressure of the propellant gas within the canister is measured to ensure that it meets the specification, which is crucial or consistent spray performance. अभी direct measurement, a pressure gauge like comes pressure gauge can be used to measure vapor pressure of the finished MDI product. The pressure of the propellant gas within the canister is measured. अभी वेपर प्रेशर डिटर्मिनेशन हम क्या करते हैं, द प्रेशर ऑफ द प्रोपेलेंट विद इन कैनिस्टर वो मेजर करते हैं विद इसके स्पेसिफिकेशन में है कि नहीं। अभी एक्यूरेसी के लिए, इस कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए हम वो है कि नहीं देखने के लिए हमें करते हैं। उस पर क्या क्या करते हैं, फर्स्टली आता है डायरेक्ट मेजरमेंट। अ प्रेशर गॉज लाइक कॉम्स प्रेशर गॉज कैन बी यूज टू मेजर द वेपर प्रेशर ऑफ द फिनिश एमडीआई प्रोडक्ट। हमें कैसे टेस्ट करते हैं, प्रेशर गॉज हम इसके डायरेक्ट मेजरमेंट करते हैं। बाद में इसके इंपॉर्टेंस क्या है, दिस मेजरमेंट इज क्रूशियल इंश्योरिंग द करेक्ट अमाउंट ऑफ मेडिकेशन। अभी करेक्ट अमाउंट ऑफ मेडिकेशन डिलीवर होगा क्या नहीं ये देखने के लिए हम टेस्ट करते हैं। और ड्रॉप इन वेपर प्रेशर क्या इंक्लूड लिंक इन द कंटेनर विच अफेक्ट द प्रोडक्ट इंटीग्रिटी एंड परफॉर्मेंस। अभी वेपर प्रेशर ड्रॉप हो गया और प्रोडक्ट की इंटीग्रिटी और परफॉर्मेंस भी एक्सपेक्ट करता है। मेजरिंग सेटअप क्या है इसमें, द मोनोमेटिक मेथड इन बॉइलिंग the liquid to remove dissolved air, freezing it, then removing the any remaining air in the vacuum pump. The flask is brought to the desired temperature and vapor pressure is determined by the different heights macro column of the manometer. बाद में आता है लीक टेस्टिंग।
All filling canisters are tested to confirm the integrity of container closure system, detect the potential leaks. अभी लीक टेस्टिंग क्यों करते हैं? अभी इंटीग्रिटी अब कंटेनर क्लोजर की है कि नहीं और यानी पोटेंशियल लीक्स प्रोडक्ट में है कि नहीं देखने के लिए हम लीक टेस्ट करते हैं. लॉस ऑफ प्रोपेलेंट इनकरेक्ट डोज being delivered to the patient, which can be dangerous especially during the asthma attack. अभी प्रोपेलेंट का लॉस होना, अभी इनकरेक्ट डोज पेशेंट में जाना, ये डेंजरस हो सकता है क्योंकि स्पेशल जब भी पेशेंट को अस्थमा अटैक आता है तब. देन प्रोडक्ट कॉन्टेमिनेशन दैट कॉम्प्रोमाइज द स्टेरिलिटी एंड एफिकेसी ऑफ मेडिकेशन. अभी प्रोडक्ट में कॉन्टेमिनेशन हो गया है तो उसका स्टेरिलिटी और एफिकेसी हम नहीं मेजर कर सकते हैं. देन रेगुलेटरी नॉन कॉम्प्लायंस द पोटेंशियली लीडिंग टू कॉस्ट प्रोडक्ट रिकॉल्स. अभी कुछ भी रेगुलेटरी नॉन कॉम्प्लायंस हो गया हम उसके लिए प्रोडक्ट रिकॉल्स करने, इसके लिए लीक टेस्ट हम करते हैं. बाद में आता है वेट चेकिंग. अभी कैनिस्टर का वेट जितना भी हम प्रोडक्ट पे मेंशन कर रहे हैं एक्चुअल है कि नहीं उस देखने के लिए हम वेट चेकिंग करते हैं. इम्प्रोसेस टेस्ट है. इम्प्रोसेस कंट्रोल मेजर्स दैट द करंट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेट और प्रोपेलेंट हैज़ बीन मीन प्रोडक्ट के क्या कैनिस्टर में करंट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट और प्रोपेलेंट भरा है कि नहीं देखने के लिए हम वेट चेकिंग करते हैं. बाद में आता है मॉइस्चर कंटेंट लेवल. फॉर्मुलेशन इज मॉनिटर स्पेशली सस्पेंशन फॉर्मुलेशन टू प्रिवेंट ड्रग प्रेसिपिटेशन डिग्रेडेशन माइक्रोबियल कैन कॉम्प्रोमाइज द स्टेबिलिटी एंड एफिकेसी. अभी मॉइस्चर कंटेंट क्यों करते हैं हम? उसका ड्रग प्रेसिपिटेशन डिग्रेडेशन माइक्रोबियल हो है कि नहीं, उसका स्टेबिलिटी और एफिकेसी कैसे, इसलिए टेस्ट करते हैं. बाद में आता है आइडेंटिफिकेशन एंड प्योरिटी. अभी एनालिटिकल मेथड एज gas chromatography SPLC are used to identify the drug substance excipients and to detect the impurities and degradation product. अभी आइडेंटिफिकेशन के लिए गैस क्रोमेटोग्राफी SPLC हम यूज़ करते हैं. किसके लिए? डिटेक्ट द इम्प्योरिटीज़. अभी ड्रग में एक इम्प्योरिटी और डिग्रेडेशन प्रोडक्ट हुआ है कि नहीं. बाद में आता है माइक्रोबियल लिमिट्स स्टेरिलिटी. इनलेशन प्रोडक्ट्स आर स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ माइक्रोबियल क्वालिटी. टेस्ट आर कंडक्टेड टू ensure bioburden is within a system limits, that product is sterile if required or single dosing is. अभी इनलेशन प्रोडक्ट्स में माइक्रोबियल जो भी क्वालिटी है उसको स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स में उसको माइक्रोबियल टेस्ट करना पड़ता है. टेस्ट आर कंडक्टेड टू द बायोबर्डन विद. अभी बायोबर्डन जो भी हुआ है प्रोडक्ट में वो एक्सेप्टेबल लिमिट्स में है कि नहीं और प्रोडक्ट स्टेराइल और सिंगल डोजेज में, ये देखने के लिए हम माइक्रोबियल स्टडी करते हैं. द एमडी डिपाई प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन शुड इंक्लूड द टेस्ट एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फॉर टोटल माइक्रोबियल काउंट स्पेसिफाइड इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म. The USP compendium methods criteria for general chapter as per the general chapter 610 and the alternative microbial sampling methods for non-sterile nasal products 111 4x1 microbial examination non-sterile acceptance criteria pharmaceutical preparation और substance pharmaceutical use can be reported. अभी ये दो जो भी चैप्टर है उसके हिसाब से हम माइक्रोबियल स्टडी करते हैं. बाद में आते हैं यूनियन फॉर्मेट ऑफ डोसेज यूनिट pre-meter device. Each dose is separately packaged, segregated within the package. The DPI product specification should include the test acceptance criteria, the content information of pre-metered doses in units as prescribed by the general chapter 9. अभी जो भी जनरल चैप्टर 905 है उसके हिसाब से हम पम्पलेट डोसेस करते हैं. अभी इसमें प्रीडेटरमाइंड डिवाइस द DPI प्रोडक्ट शुड इंक्लूड टेस्ट एंड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फॉर कंटेंट. अभी ये क्यों करते हैं? एज पर द स्पेसिफिकेशन से और टेस्ट क्राइटेरिया में ड्रग है कि नहीं उसके देखने के लिए हम टेस्ट करते हैं. बाद में आता है एक्सट्रैक्टेबल एंड लीचेबल टेस्टिंग. द studies identify quantity potentially harmful chemical compound that might migrate from container closure system constructed well into the drug product over time. अब ये टेस्ट क्यों करते हैं? अभी जो भी ड्रग्स इसमें हार्मफुल केमिकल कंपाउंड्स कंटेनर को जैसे कंपाउंड में जाते हैं कि नहीं इसके लिए देखने के लिए हमें टेस्ट करते हैं. वो भी कंटेनर से और हॉल एक्चुएटर कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोडक्ट में जा रहे नहीं वो देखने के लिए हम टेस्ट करते हैं. अभी इस कौन कौन से जो चैप्टर फॉलो करते हैं 1663 1664 1664.1 PQR रिकमेंडेशन फॉर 2FD फॉर एक्सट्रेसेबल एंड लीचेबल टेस्टिंग. ये सब हम जनरल चैप्टर इसके लिए हम करते हैं. बाद में आता है डिस्क्रिप्शन. द अपीयरेंस ऑफ द components of the container, that is formulation and appearance of the components of the container system should come from their respective description एज एन इंडिकेशन ऑफ प्रोडक्ट इंटीग्रिटी. अभी जो भी कंटेनर का अपीयरेंस है वो प्रोडक्ट एज पर द प्रोडक्ट है कि नहीं वो चेक करने के लिए होता है. एक प्रोडक्ट इंटीग्रिटी के लिए जरूरी होता है. इफ एनी कलर एसोसिएटेड विद द फॉर्मुलेशन क्वांटिटेटिव कलर टेस्ट विथ अप्रोप्रिएट
acceptance criteria should be established unless impurity causing color has been identified. Its concentration shall be monitored by the other analytical procedure. बाद में आता है हॉर्न डिलीवरी. अभी एमडी हॉल डिलीवरी अमाउंट ऑफ फॉर्मुलेशन रिलीज आफ्टर प्रोडक्चुएशन शार्ट वेट शुड बी मेजर्ड फॉर 10 इंच. अभी ये मिनिमम 10 इंच के लिए करते हैं. द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होता है? नॉट मोर देन plus minus 15% of individual actuation, not more than 10% of the mean of actuation related to the target. इसका acceptance criteria है. The acceptance testing for whole delivery on incoming whole lots can be substituted for the release testing of whole delivery for the MDI product. The acceptance criteria for whole delivery should be included in the अभी जो भी acceptance criteria हो, जो भी finished product का specification रहता है उसमें include होना चाहिए. Then आता है forum particulars. The MDI DPI product specification should include test and acceptance criteria for foreign particulars. अभी foreign particles का जो भी acceptance करते हो वो specification में include होना चाहिए. The acceptance criteria should include not less than 10 micrometers, 10 to 25 micrometer or greater than 20 meter. ये acceptance criteria not more less than 10 micrometer, 10 to 25 micrometer, greater than 20 micrometer के लिए specify होना चाहिए. These are the test for the template MDI DPI inhalation products should be conducted during the testing of finished product. Thank you.